जल जाएगा और फ़ौरन ही जले हुए की स्मेल पूरे हलवे में आ जाएगी, हलवा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा जी, आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर की आइए बहुत बड़ी खुशखबरी कि सारे अबायों पे लगा रही हूँ मैं सेल और 60 रियाल में अबाया आपको विदाउट डिलीवरी मिलेगा दमाम के अंदर। और जल्दी जल्दी अपना अबाया बुक करवाएं और देखें सारे अबाए मैं आप सबको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसमें से चूज करें, बुक करें और मुझे इनबॉक्स करें। जी, ये रेड कलर का अबाया है। इसका जो साइज़ है वो है 54 साइज़ और बहुत ही लाइट वेट इसका कपड़ा है 60 रियाल में। और ये है ब्राउन कलर का अबाया 54 साइज़ अवेलेबल है और ये है 60 रियाल में। और ये है 52 साइज़ में अबाया स्किन कलर विद स्टोन, बहुत ही ब्यूटीफुल अबाया और ये है 60 रियाल में। ये 54 साइज़ है ब्लैक स्टोन के साथ ब्लैक कलर अबाया ओनली आपको मिलेगा 60 रियाल में। हैप्पी न्यू ईयर की बेस्ट सेल में ऑफ़र लगा दी है नाज कलेक्शन ने। ये सारे अबाए जो मैं आप सबको दिखा रही हूँ सारे ही 60 रियाल में आप सबको मिलेंगे। ये ग्रीन कलर का पिस्ता ग्रीन कलर अबाया है और बहुत ही खूबसूरत अबाया है, विंटर के लिए बेस्ट है। ये भी 54 साइज़ में अवेलेबल है, ओनली 60 रियाल में आप सबको मिलेगा। और ये अबाया आ रहा है पर्पल कलर का आप सबके सामने 54 साइज़ में 60 रियाल का अवेलेबल है। और ये है ब्राउन कलर में अबाया, बहुत ही खूबसूरत 54 साइज़ में अवेलेबल है, ओनली 60 रियाल में। और ये मैरून कलर का अबाया अवेलेबल है 54 साइज़ में और 60 रियाल में ओनली। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। पूरे 1 वीक बाद फिर से आप सबके सामने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। जी यहाँ पे नादी जो है ना आपको रेसिपी बताएंगी जो बना रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? छोले बोलते हैं ना? चने बना रही हूँ, चटपट छोले बना रही हैं एक्चुअली। यहाँ मैंने प्याज जो है ना ग्राइंड कर लिया है और चने उबाल रही हूँ, ठीक है। झटपट बनेंगे और जल्दी जल्दी बनेंगे ताकि नाश्ता कर ले। फिर उसके बाद यहाँ मैंने प्याज जो है ना ग्राइंड किए हैं, ठीक है। झटपट चने बनाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि आज की रूटीन में क्या है। वैसे तो रूटीन मैं व्लॉग इसलिए भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि सऊदी अरब की जो रूटीन है ना वो एक जैसी ही रहती है, क्योंकि एक ही जैसी रूटीन है। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लंच बन रहा होता है, नाश्ता कर। मैं कहती हूँ कि कोई ट्विस्ट होना चाहिए, कुछ होना चाहिए व्यूअर्स के लिए। तो वही सोच रही हूँ कि रूटीन को चेंज करूँ, लेकिन यहाँ चेंज वेंज होता कुछ पाकिस्तान में होता है ना कि कपड़े लेने जा रहे हैं, हाँ, मॉल चले गए, वो लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान की रूटीन बहुत अच्छी होती है। मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तानी शिफ्ट हो जाऊँ, मैं सोच रही हूँ। उसमें ये भी तो होता है नाज़ी कि हाँ। कपड़े लेने जा रहे हैं, फिर मैचिंग का दुपट्टा लेने जा रहे हैं, फिर हाँ। दुपट्टा लेने, फिर पीको करवाने जा रहे हैं, मार्केट में पीको हाँ। चप्पल लेने जा रहे हैं, हाँ। चप्पल लेने जा रहे हैं, फिर उसका मैचिंग का पर्स लेने जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कपड़े देखने में मजा भी आता है, ठीक है। पाकिस्तानी ज्वेलरी देखने में मजा भी आता है, पाकिस्तान की बाजारें घूमने में मजा भी आता है, क्योंकि और भी लेडीज वहाँ पे चल रही होती हैं। यहाँ पे तो आप मार्केट बिना मर्दों के जा नहीं सकते, गाड़ी पे यहाँ मैं कहती हूँ कि गरीब से गरीब भी लग्जरी लाइफ गुजार रहा है और लग्जरी लाइफ देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। जो पाकिस्तान लाइफ है ना, मैं कहती हूँ वही अच्छी है, वो उसी में बंदा लग्जरी लाइफ का मतलब ये है कि भाई वो सारा दिन जो है वो अच्छे खा रहा है, अच्छा पी रहा है, तो वही एक लाइफ हो जाती है। पाकिस्तान की मैं बात ये नहीं कर रही कि लोग गाड़ी के होते हुए भी रक्षे पे घूम सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान की लाइफ अलग है। हाँ, रक्षा होते हुए भी बाइक पे भी जा सकते हैं, यानी कुछ चेंजिंग आती है लाइफ में ना। वो लाइफ स्टाइल वहाँ का बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आप हर जगह चले जाते हो। हाँ। चलो भाई रक्षा बुलाया, चलो भाई करीम बुलाई, उबर बुलाया, चलो भाई निकल गए। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे नहीं नाज़िया जी आप गलत कह रही हैं, पाकिस्तान की लाइफ काफी टफ है सऊदी अरब की। लेकिन वही चीज है कि जो जिस सिचुएशन में होता है ना वो अपनी ही बात करता है। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ की बात करूंगी कि यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। और यहाँ सऊदी अरब में रहने वाली जो लेडीज हैं जो टिकटॉक पे के काम कर रही हैं या इंस्टाग्राम पे काम कर रही हैं, वो भी इस चीज के साथ एग्री करेंगी कि एक ही रूटीन होती है हमारी। सही बात हमने एक ही टाइम पे सोना होता है, हमने टाइम पे उठना होता है, वहाँ नाश्ते करने होते हैं।
वहाँ पे भी तो सब्जी वाला आ गया। हाँ आलू ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो जी, यही सारी बात है कि फिर वो वहाँ पे। कैमरा जा रहा होता है भाई कितने की टमाटर हैं। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे मजा है, वहाँ पे एंजॉय होता है बंदे को। मुझे तो वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी लगती चलो मैं है। अपनी रेसिपी बताइए। तो मैं सोच रही हूँ, बस हरी मिर्च लाजमी चाहिए। हरी मिर्च तो डलेंगी डलेंगी, जैसे जो है लाइफ में तड़का होता है। ये जो छोले थे ना इन्होंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं छोले जो है ना इसमें डालूंगी कढ़ाई में। इसी वजह से भी मैं कुछ कर नहीं पा रही, डाल नहीं पा रही चैनल पे कि एक ही रोटी डालूं। अच्छा जी, ये देखें चने अभी जा रहे हैं इसके अंदर। अच्छा जी, आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर की आइए बहुत बड़ी खुशखबरी, सारे अबायों पे लगा रही हूँ मैं सेल, और 60 रियाल में अबाया आपको विदाउट डिलीवरी मिलेगा दमाम के अंदर। और जल्दी जल्दी अपना अबाया बुक करवाएं और देखें सारे अबाए मैं आप सबको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसमें से चूज़ करें, बुक करें और मुझे इनबॉक्स करें। 60 रियाल में जो रियाद में बैठे हैं उनके लिए डिलीवरी चार्जेस 25 रियाल हैं, जो जद्दा में बैठे हैं उनके 35 डिलीवरी चार्जेस हैं। हाँ। और 60 रियाल का अबाया। जो दमाम, खोबर और जुबेल में बैठे हैं उनके लिए डिलीवरी फ्री। जुबेल के लिए फ्री करते नाजी, जुबेल के लिए भी फ्री कर दो? फ्री करते हैं, फ्री तो कर दें। मतलब हम जुबेल देने जाएंगे? कोई बात नहीं, हम जाकर दे कर आएंगे, कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है, व्यूवर्स के लिए इतना ही कर सकते हैं। और आप लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो बढ़ा ही सकते हैं यार, मेरे चैनल के सब्सक्राइब बढ़ाएं और व्यू भी बढ़ने चाहिए, लाइक भी बढ़ने चाहिए। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट में, फिर उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। चने मैंने निकाल के थोड़े से यहाँ पे ग्राइंड कर लिए, पीस लिए, ठीक है। ये चने भी मैं डाल दूँगी ग्रेवी के लिए उन चनों के अंदर। के अंदर हम डाल देंगे 2 मैगी। मसालों में सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी, ये है थोड़ी जाएगी हल्दी, जाएगा सूखा धनिया का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, अब हम लेंगे काली मिर्च, ये वाली, इनको करेंगे मिक्स। और नमक जो है ना हिसाब से डालेंगे क्योंकि मैगी के अंदर भी नमक होता है, तो पहले मैं टेस्ट करूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि 2 टिक्कियाँ मैंने मैगी की डाली हैं। बना रही है सैलेड जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी खाना खाए, सबको लगी हुई है भूख। और यहाँ हमारे चने भी हो गए हैं रेडी। हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी है मैंने, हरा धनिया डालूंगी थोड़ा सा। थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाए इसका। थोड़ी सी मैंने डाली है कलौंजी इसके अंदर, चनों के अंदर। हरा धनिया और काली मिर्चें मैंने थोड़ी सी और छिड़क दी हैं ऊपर। और बस हमारे जो है ना चने हो गए हैं झटपट रेडी। और इनाया लगा रही है टेबल, और बस अभी खाएंगे खाना मज़े का। ये देखिए यहाँ पे खाना आ गया, ये देखिए जी, सोया कीमा मटर और चने हमारे, हाय, और चावल गरम होके आ रहे हैं। चलो जी, देखिए जी, नाश्ता हो गया, खाना हमारा हो गया, और ये हाल हो रहा है किचन का। अब हम फटाफट इसको करेंगे क्लीन।
ये देखिए माशाल्लाह किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है, बर्तन सारे धुल चुके हैं। और यहाँ आदिल साहब अब हबक टी रख रहे हैं, और हबक टी में एक और चीज़ भी ऐड हो चुकी है, वो भी आप सबको अभी बताती हूँ कि क्या ऐड हो चुकी है। पहले पुदीना और हबक डालते थे आदिल साहब, तो अब तीसरी चीज़ भी ऐड हो चुकी है, ठीक है, वो अभी बताती हूँ। और यहाँ देखिए माशाल्लाह मैंने आप सबके सामने अभी जो है बर्तन सारे धोए हैं। कहते हैं ना कि काम करने का तरीका होता है। मैंने जो अभी बर्तन धोए हैं आप देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल ड्रेस बिल्कुल गीला नहीं हुआ है। अक्सर लोग जब बर्तन धोते हैं इस तरीके से धोते हैं कि पूरा यहाँ जो है ना भीग जाता है इंसान, जबकि आप सबके सामने छोटा सा बेसन है, एक ही बेसन है, और बड़े तरीके से मैंने बर्तन धोए हैं आप सबके सामने। एक भी छींट नहीं आई है कपड़ों पे, आप देख सकते हैं कहीं से भी ना दुपट्टा गीला हुआ है ना कमीज़ गीली हुई है। तो तरीका होता है काम का, सलीका होता है। काम सभी कर लेते हैं और सभी के काम एक जैसे ही होते हैं, बस सलीका और तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, डाल दिया है धो के पुदीना अच्छा खासा। और अब आदिल साहब दोशा कि जद्दा मिलता है, मदीना में मिलता है, रियाद में मिलता है। अच्छा, इसको आदिल साहब जैसे बता रहे हैं कि इसको दोशा बोलते हैं। ये इस तरह से लाइक जैसे मेथी होती है ना हमारी, वैसे इसका पत्ता है। ये देखिए, ये देखिए, कहते हैं कि ये सिर्फ उगता है मदीने के शहर में ही उगता है बस, और ये वहीं से आता है। तो इसकी चाय बड़ी अच्छी बनती है। तो अभी पत्ते में बहुत खुशबू है। वाह वाह, लाजवाब कर दिया इसने, महका दिया है मेरे मुंह को, दिया है माशाल्लाह। बहुत ही खुशबू है, जैसे पुदीना खुशबूदार होता है ना, लेकिन ये पुदीने जैसा नहीं है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशबू है। बहुत तो बोलते हैं दोशा, ठीक है। सऊदी चाय इसकी पीते हैं, रबिया टी की चाय में बहुत मजे की। रबिया टी, अच्छा जी, रबिया टी डाल दी है आदिल साहब ने। और इलायची भी डाले, जो कि मुझे बहुत पसंद है इलायची वाली चाय। इलायची के बगैर नहीं पीती हूँ। इलायची कहाँ गई? इलायची, ठीक है, इलायची भी डलेगी इसके अंदर। और ये देखिए जी, और हम चाय बैठ के एंजॉय करेंगे। बहुत सारी व्यूवर्स मेरी मिस कर रही होंगी इस टाइम को, हमारे चाय वाले टाइम को, कि आदिल भाई बनाते हैं चाय। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं, और आप दोनों जब बैठ के पीते हैं चाय तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे कप में सिर्फ 1 स्पून, ठीक है, ये मेरा कप है, ठीक है, ये मेरा मग है, ये देख लें, क्वीन कैफ़ीन, अच्छा ठीक है, कैफ़ीन की क्वीन हूँ मैं, ठीक है। और आदिल साहब का जो है मग, ये है आदिल साहब का हग इन आ मग, ठीक है। और हग इन आ मग, मगर मैं इसमें पीऊँगा नहीं, मैं इसी में पीऊँगी और आप भी इसी में पिएंगे, ठीक है, इसी में ही पिएंगे। और इसमें मैंने ग्रीन टी पी थी, तो इसको थोड़ा वॉश कर लें। ग्रीन टी भी चलती रहती है भाई हमारे दिन में, 3-4 कप चलते ही रहते हैं। और प्लान बहुत कम ही बनता है हमारा बाहर निकलने का, क्योंकि दमाम बहुत ही पुरसुकून सिटी है। तो यहाँ पे निकलो तो 5-10 मिनट में ही हम पहुँच जाते हैं अपनी लोकेशन पे। और घूम घुमा के, यानी कि एक टाइम पे 3-4 जगहों पे घूम घुमा के हम घर वापस आते हैं तो 8 बजे का टाइम ही हो रहा होता है, 7-8 बजे का टाइम हो रहा होता है। जबकि रियाद में अगर एक जगह पे अगर आप निकले हैं तो आप घर पहुंचेंगे रात के 11-12 बजे तक। तो पता भी चलता है कि वीकेंड है तो निकले हैं बाहर, तो लेट नाइट घर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पे हम घूम फिर के आ जाएं, बच्चों को 1 से 2-3 जगहों पे लेके चले जाएं, स्कूटियाँ चला लें, हम पार्क पे चले जाएं, भी हम घर जब आते हैं तो 8 बजे का टाइम होता है। ये माशाल्लाह इतना पुरसुकून जो है ना ये सिटी है, तो माशाल्लाह टाइम नहीं लगता है, ट्रैफिक भी नहीं है इतनी, तो बस। और जगहें भी नहीं समझ आती यहाँ, सिवाय समंदर के कुछ नहीं है। आप कुबर का एंड ले लो, दमाम का एंड ले लो, समंदर ही आ जाता है एंड पे। पार्क भी नहीं है यहाँ पे इतने।
और सीज़न दमाम खुबर सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, जिस तरह से रियाद सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे भी सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन आई डोंट नो कि हम जाएंगे, क्योंकि टिकट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ग्लोबल विलेज यहाँ खुलने वाला है, वो जाएंगे, देखेंगे। 15 नवंबर को खुलेगा आदि। आज क्या है? कल खुलेगा, यानी इसका मतलब है कल ओपनिंग होगी, खुलेगा अभी। अच्छा, खुलेगा बस। तो वहाँ का प्लान करूँगी, वहाँ जाऊँगी। बाकी जगहों पे नो आइडिया कि इतना अच्छा दिल भी नहीं चाहता। माशाल्लाह घर मैंने ऐसी जगह पे लिया हुआ है कि बच्चे यहीं नीचे जाके खेल लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, और मैं थोड़ा जिम के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, थोड़ा पूल की एक्टिविटी हो जाती है। बच्चे अपना मसरूफ़ हैं, मैं अपना मसरूफ़ हूँ, तो अदील साहब भी चले जाते हैं जिम में, तो टाइम बहुत अच्छा हमारा घर में ही स्पेंड हो जाता है। और रात का टाइम बचता है तो हम थोड़ा टीवी देख लेते हैं, जैसे अदील और मैं ड्रामे देख लेते हैं, जैसे कि केस 9 चल रहा है, पामाल चल रहा है, देख रही हूँ आजकल। और तकसीम ड्रामा जो चल रहा है आजकल, वो भी बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी स्टोरी है उसमें, और फैमिली ड्रामा है वो भी। लेकिन मैं और अदील साहब ही बैठ के देखते हैं, बच्चे अपना एक्टिविटी कर लेते हैं, बच्चे नीचे खेल लेते हैं। तो ये चीज़ अच्छी हो गई है कि ऐसी सोसाइटी में अगर आप घर लेना जहाँ आपकी मसरूफियत की चीज़ें हों, तो आपको बाहर निकलने का इतना मन नहीं करता, इतना बाहर निकलने का आपका रुझू नहीं होता है। तो यहाँ अदील साहब भी बन चुकी है, और ये देखिए जी, चाय बहुत ही अच्छी रंगत वाली टेस्टी लग रही है। और चीनी आपने डाल ली है। ओहो, अदील साहब का हाथ भी जल गया है। तो अदील साहब, मरहम की ज़रूरत है आपको, हाथ बहुत ज़्यादा जला है। मेरा जला है हाथ, ये देखिए यहाँ पे सही ठीक ठाक मैंने ना पतीला पकड़ लिया था, और ये जो फिंगर है ना मेरी पतीले में जाके लग गई थी, और यहाँ पे अच्छा खासा छाला भी बन गया था। और ये कब छाला बना और ये कब ख़त्म हो गया मुझे आइडिया भी नहीं है। काम में इतना मसरूफियत रहती है कि मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा छाला जो है ख़त्म भी हो गया होके। अच्छा जी, अदील साहब साथ साथ बर्तन धो के भी रखेंगे, क्योंकि अदील साहब को पता है कि नाजिया ने अभी ख़त्म किए हैं बर्तन और साफ़ सफाई की है, तो लाजमी है कि चीज़ों को वाश करके अपनी अपनी जगह पे रखना, क्योंकि फिर मेरा जो है ना दिमाग आउट हो जाता है। मेरा आउट होता है वो पूरा दिन मेरा ख़राब हो जाता है, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि जैसे आपको मैं चीज़ परफेक्ट करके देती हूँ, तो आप भी मेरी चीज़ को परफेक्ट करके यूज़ करके रखें। तो अच्छा जी, चाय आ रही है, तो हम चलते हैं लॉन्च में, हम जाके बैठते हैं, और चाय हमारे सामने आ जाएगी वीआईपी तरीके के साथ, तो जैसे कि रेस्टोरेंट में आती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं सोफ़ों की, तो अपना जो है ना सेटिंग वेटिंग करके बैठना चाहिए। हमेशा इंसान को अपनी जगह को साफ़ सुथरा करके बैठना चाहिए। हाँ जी, हेलो 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 करते फिर रहे हैं आप, हेलो नहीं करते, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लॉन्च को सेट करेंगे, सेट करके सुकून से दिमाग को फ्रेश करके बैठेंगे, क्योंकि जब आपके आसपास का माहौल सेट होता है तो आप वैसे ही माशाल्लाह रिलैक्स हो जाते हैं। पूरा माहौल बिगड़ा हुआ पड़ा हो ना, तो मैं कहती हूँ कि ऑटोमेटिकली आपको जो है ना डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, और डिप्रेशन का जो पूरा इलाज है वो हमारे अपने ही हाथ में है कि अपने आसपास का माहौल जो है ना सेट करके बैठें, साफ़ सुथरा करके बैठें, तो डिप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जिन लेडीज़ को होता है ना कि भाई हाँ हमसे काम नहीं होता, उठ के हमसे उठा नहीं जाता, हमसे हिला नहीं जाता, टेबल हमसे सेट नहीं होता, हम सुस्ती हमें रहती है, वो इसी वजह से रहती है कि आपका जो आसपास का जो माहौल होता है ना घर का ही, जहाँ पे आप बैठे हैं, लॉन्च में बैठे हैं, बेडरूम में बैठे हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं, अगर वो आसपास का माहौल सेट नहीं है, जिस तरह से सेटिंग या साफ़ सुथरा नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको सुस्ती रहेगी। आपको सुस्ती निकालने के लिए उठना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा सब कुछ, तो फिर आप फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फ़ैन चलाएंगे, क्योंकि आप सबसे बात करते करते मेरा सांस चढ़ गया है और पसीना भी आ गया मुझे। रिमोट कहाँ पे है? और मैं सारा दिन इसी फ़ैन पे बैठी रहती हूँ। ये फ़ैन नेमत है मेरे लिए, और एसी से ज़्यादा अच्छा है
क्योंकि आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, एसी चला लो तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। अच्छा जी, हम ब्लू लाइट में बैठ के अपनी चाय एंजॉय करेंगे। आदिल साहब, ब्लू लाइट में पसीना आ गया देखिए मुझे बात करते करते। देखिए चाय स्टीम निकल रही है और आदिल साहब यहाँ लगा रहे हैं प्राइम पे मूवी। तो सब देखता ना, प्राइम में कोई नहीं आई। तो अभी मिलते हैं, कुछ देर थोड़ा चाय एंजॉय कर ले फिर मिलते हैं। बच्चे खेलने के लिए तो मैं यहाँ आप सबको दिखाती हूँ कि बच्चे खेल क्या रहे हैं। नीचे ये देखिए, ये नीचे क्लास ओपन हुई है कलरिंग की। आपने देखा नीचे बैठ के कैसे खेल रहे हैं, नीचे लाइन में बैठ के कलरिंग कर रहे हैं बच्चे सारे। से आया है सामान, यस, मिनट्स की डिलीवरी वाकई ज़बरदस्त है वाकई, ऐसे सामान आता है मिनटों में। तो सामान आया है, आदिल साहब को खाना है बेसन का हलवा, तो कह रहे हैं मूवी जब देख रहे हैं तो मीठा हो जाए तो फटाफट बनाऊंगी यहाँ बेसन का हलवा। बच्चे नीचे अपना एंजॉय कर रहे, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। वैसे कहते हैं ना कि सर्दियों में मीठे खाने की जो क्रेवी होती है ना वो बढ़ जाती है इंसान की। तो बस जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है, वो डब्बे खाली हैं दूध के, हम ऐसे फेंक देते हैं। हाँ तो नून के कहाँ लेके जाएं शॉपर। बनेगा फटाफट जो है बेसन का हलवा, और सामान आ चुका है क्योंकि मैं ग्रोसरी करने गई नहीं पूरे एक वीक से, तो सामान नहीं था। तो अभी नून से आदिल साहब ने बैठे बैठे ऑर्डर दिया है, जिसमें आया है घी, मक्खन और दूध, और चीनी आ गई है। तो अभी हम बनाएंगे उसमें, किस में, बड़े वाले में। पहले ये वाली चीनी यूज़ करते हैं जो थोड़ी सी बची हुई है। तो फटाफट ये बेसन का जो हलवा है बनाऊंगी इसी कढ़ाई में। पहले इसको दोबारा से वॉश करूंगी ताकि ये मीठा बनेगा। इसमें बनाए थे चने, अभी जल्दी जल्दी इसको वॉश करते हैं। मैंने कर लिया है टिश्यू से साफ़ अच्छे से। डालेंगे 2 कप बेसन, ठीक है, ये वाला कप लिया है, ये 2 कप बेसन डाल दिया। अब इसके अंदर डालेंगे दूध। अच्छा जी, 1 कप लिया है सूखा दूध, कोई सा भी आप ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। सूखा दूध डाला है मैंने। कप ये वाला लिया है नॉर्मल साइज़ का, ये है जी, ठीक है। ये 1 कप डाला है सूखा दूध, और बेसन के 2 कप डाले हैं, ठीक है। अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे से, ताकि इसमें जो है ना गुठलियाँ ना हो। चूल्हा ऑन करेंगे हल्का सा, इसमें डालेंगे हम घी। अच्छा जी, घी हम ये 2 चम्मच भर के डालेंगे, ये वाले। चूल्हा कर लेंगे बिल्कुल हल्का, तो बंदी हो गया ये, तो हल्का कर लेंगे। चूल्हा मेरा माशाल्लाह ऐसा है कि चीज़ जलाने लग जाता है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची छोटी वाली, ये डालेंगे इलायची पाउडर, मुझे बहुत पसंद है इलायची की खुशबू मीठे में, ऐसे देसी मीठे हलवा टाइप, उसमें इलायची की खुशबू हो। अच्छा जी, ऑयल थोड़ा सा जैसे ही गर्म हुआ है घी, तो उसमें मैंने डाल दिया ये जो मिक्स किया था मैंने बेसन और सूखा दूध। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, घी के अंदर भुनाई करेंगे इसकी, ताकि बेसन का जो कच्चापन है ना वो चला जाए। थोड़ी भुनाई होगी और इसी स्पून से ही करना है। ये जो गुठलियाँ आप देख रहे हैं ये सही हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी। मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी इसमें। अच्छा जी, यहाँ हमने 1 अंडा लिया है, ठीक है। उस अंडे को हम इस बोल में फेंटेंगे भी, उसके बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। अब बच्चे मेरे जो है ना उन्होंने खुशबू सूंघ ली है, हलवा बन रहा है। तो क्या बन रहा है, नीचे से आए हैं सांसें खींचते हुए, क्या बन रहा है, इनको हलवा बहुत पसंद है भाई। ठीक है, अब हम इसको करेंगे मिक्स,
दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, लिक्विड। जी यहाँ बेसन और दूध मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। मैंने यहाँ चूल्हा बंद कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी ये दूध, ये वाला जो अभी मैंने किया है मिक्स। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें जो रह रही है वो हमारी चीनी है। अच्छा जी, हमने मिक्स कर लिया है। हम ये कप भर के डालेंगे ये चीनी का, ठीक है। 2 चीनी के कप डालेंगे। ये हमने 2 कप डाल दिए। अच्छा जी, अब चीनी को करेंगे मिक्स। और नीचे से मैंने हल्का सा, ये देखिए, चूल्हा जला लिया, बिल्कुल हल्का हल्का। और इसको हम ऐसे पकाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। ये ऐसा ऐसा गाढ़ा होता जाएगा। अच्छा जी, हलवा हो गया रेडी, है ना? हाँ, हलवे को मुसलसल घुमाना है। ये मैंने थोड़ा सा मक्खन जो है ना कट के डाला है, थोड़ा सा पीस मक्खन का। और मैंने बादाम भी जो है, क्योंकि ज़्यादा मेवे नहीं डाले, मैंने सिर्फ बादाम ही पीस के डाला है, दरदरा सा। और इसको हमने ऐसे ही मुसलसल भूनना है जब तक इस पूरा घी ऊपर नहीं आ जाएगा हलवे के। अभी घी थोड़ा आने ही लगा है, थोड़ा और इसको पकाएंगे। यानी पतला पतला जो आपने देखा था ना, मैंने इससे ऐसे हिला हिला के पकाया है। तो पकाते रहना है, छोड़ना नहीं है इसको 1 सेकंड के लिए। क्यों नीचे जल जाएगा? बेसन है, जल जाएगा और फ़ौरन ही जले हुए की स्मेल पूरे हलवे में आ जाएगी, हलवा बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए हलवा बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। वो इस वजह से कि जो है कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है हलवे ने और बिल्कुल पकने लग गया है। तो हलवा जो है ना, और घी भी हमारा काफ़ी ऊपर आ गया है। हलवा हो गया है रेडी। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए, मिल गया हलवा आपको। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये देखिए जी, गर्मा गर्म प्यालियों में आ चुका है हलवा। इनको पहले बेसन का है मोहम्मद साहब कह रहे हैं बेसन का है। अब हम हलवा एंजॉय करेंगे। चलो, यहाँ हम नून की डिलीवरी खेल रहे हैं। फिर आ गया है नून से सामान, क्योंकि अदील साहब को बैठे बैठे चाहिए थी आइसक्रीम। वीकेंड है तो मैंने कहा बच्चों को भी कुछ ना कुछ मंगवा के दे दें नून से। तो बच्चों के लिए भी सामान आया है। प्याज ख़त्म थे, ठीक है, क्योंकि ये नून का जब से ऑप्शन आया है ना, तो मार्केट जाना यूँ समझ लें कि मैंने कम ही कर दिया है। तो ये पॉपकॉर्न आए हैं बच्चों के लिए। हाँ, काफ़ी अच्छी पैकिंग में सामान आता है माशाल्लाह। और ये दिन में हमने 2 दफ़ा सामान मंगवा लिया। ये आपने पॉपकॉर्न कौन से मंगवाए हैं? 10 रियल के मिले हैं, देखो 10 रियल के पूरे। अच्छा, ये बटर है, बटर वाले 2 बटर वाले मंगवाए हैं। हाँ जी, मैंने कहा बच्चे भी घर ही बैठे हुए हैं तो बच्चों के लिए भी मंगवा ही दें। ये भी पॉपकॉर्न है मेरे बच्चे के फेवरेट। यस, हाँ, अहमद बड़े शौक़ से खाते हैं। और बच्चे सारे नीचे गए हुए हैं खेलने के लिए दोबारा से। और ये देखिए जी, ये भी नीचे से अभी आए हैं। इन्होंने हाथ मुंह धोया है और पाँव धोए हैं। तो बस ये देखिए पूरी शर्ट गीली कर दी। तो अभी इनके कपड़े चेंज करूँगी। और ये व्लॉग मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी। कल हमारा कुछ फ्रेंड्स के साथ प्लान है बाहर का। तो कुछ वो बना रही हैं खाना, कुछ मैं बना रही हूँ। तो मिल के बैठ के जाके खाएंगे एक पॉइंट पे। तो ये सामान जो आया है मेरे ख्याल से कल का भी आया है ना। कल के लिए प्याज चाहिए थे मुझे और दही चाहिए थी। और यहाँ पे जी ये देखिए एप्पल भी आए हैं और अच्छा खासा सामान आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ मैं और आदिल साहब बिग बॉस एंजॉय कर रहे थे बैठे। और बिग बॉस का जो टाइम होता है, हमें ये होता है कि कुछ ना कुछ खाने के लिए हो चुटर पुटर, ख़ास तौर पर वीकेंड वाले दिन। वीकडेज़ में तो हम फिर भी देख लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन वीकेंड में हमें होता है कि बिग बॉस के साथ साथ कोई ना कोई चीज़ हो खाने के लिए। और
कौन कौन बिग बॉस शौक से देख रहा है। और इंडिया में जो मेरे व्यूवर्स हैं वो तो यकीनन देख रहे होंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गौहर खन्ना को जो है ना आप लोग वोट करें। वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे इसमें। बिग बॉस में जो सही चल रहे हैं ना वो ये गौहर खन्ना ही हैं। और हम यहाँ से वोट कर नहीं सकते, वरना मैं इनको ज़रूर वोट करती। और अगर मेरे व्यूवर्स बैठे हैं देखते हैं वो बिग बॉस तो ज़रूर वोट करें गौहर खन्ना को। अमाल मलिक तो जहर लग रहा है मुझे इसके अंदर, चाहे सिंगर है, चाहे इसने बड़े अच्छे हिट सॉन्ग दिए हैं। तैयारी हो रही है बाहर जाने की और माशाल्लाह बच्चे सब रेडी हो चुके हैं। हम जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, गेट टुगेदर है और बच्चे एंजॉय करेंगे। और ये पॉपकॉर्न वगैरह बच्चों का सामान उठा लिया है। यहाँ मैंने स्वीट में जो है ना केक बनाया है और सामान का सैलेड रखो रायता। और जी हाय ये देखिए जी, ये सब हो रहे हैं रेडी। हाँ स्कूटियाँ रखें आप। अच्छा जी, ये हमने सैलेड बना ली है और ये रायता बना लिया है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो बैग है ना ये मुझे अदील साहब ने गिफ्ट किया है और ये मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिला है। और मेरी बर्थडे अभी गुजरी है 10 नवंबर है ना। और ये मुझे तभी मिला ना और बहुत ही ज़बरदस्त और मुझे सरप्राइज़ मिला है भाई। ये इनकी ही पसंद का कलर है, इनकी ही पसंद का बैग है। ब्लैक देता है ब्लू देता तो देख सकते हैं आप सब। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं खुद भी कैसी लग रही हूँ और ये बैग और ये गिफ्ट भी कैसा लग रहा है। हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और हमारे फ्रेंड अभी तक आए नहीं, वो अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। और यहाँ पे ये देखिए व्यू। अच्छा जी, आज के व्लॉग में इतना ही और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट न्यू व्लॉग पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।